भगवत गीता विभूति योग अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ श्लोक 19 से 27 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 19 श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। अनुवाद श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि उनकी दिव्य विभूतियों का वर्णन अनंत है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की महानता और गुण अनगिनत हैं। यह संसार में विद्यमान हर चीज में भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। श्लोक 20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। अनुवाद हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान हैं। वे सृजन, पालन और संहार के तीनों अवस्थाओं में उपस्थित हैं। यह आत्मा की सर्वव्यापकता और परमात्मा की शाश्वतता को दर्शाता है। श्लोक 21 आदित्यानां ह विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां ह शशि। अनुवाद मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हैं। वे आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में अपनी महानता को प्रकट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान हर प्रकार की शक्ति और प्रकाश में निहित हैं। श्लोक 22 वेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अनुवाद वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में वासव इंद्रक हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। भगवान बताते हैं कि वे वेदों में सामवेद के रूप में, देवताओं में इंद्र के रूप में, इंद्रियों में मन के रूप में और प्राणियों में चेतना के रूप में विद्यमान हैं। यह सभी ज्ञान, शक्ति और चेतना के स्रोत के रूप में उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। श्लोक 23 रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणां हम। अनुवाद रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे रुद्रों में शंकर, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु के रूप में विद्यमान हैं। यह उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों को प्रकट करता है। श्लोक 24 पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां ह स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अनुवाद हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति के रूप में जानो। सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं सागर हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, कार्तिकेय और जलाशयों में सागर के रूप में उपस्थित हैं। यह भगवान की बुद्धिमत्ता, शक्ति और विस्तार को दर्शाता है। श्लोक 25 महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालयः। अनुवाद महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणियों में मैं एकाक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ और स्थावरों में हिमालय हूँ। भगवान बताते हैं कि वे महर्षियों में भृगु, वाणियों में ओंकार, यज्ञों में जपयज्ञ और स्थावरों स्थिर चीजों में हिमालय के रूप में विद्यमान हैं। यह ज्ञान, पवित्रता और स्थायित्व के प्रतीक हैं। श्लोक 26 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। अनुवाद वृक्षों में मैं अश्वत्थ, पीपल हूँ,
देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि के रूप में उपस्थित हैं। यह भगवान की विभिन्न श्रेष्ठताओं और विभूतियों को दर्शाता है। श्लोक 27। उच्चैः श्रवस्मश्वाना विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्। अनुवाद। अश्वों में मैं उच्चैः श्रवा हूँ जो अमृत से उत्पन्न हुआ है, गजों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। भगवान बताते हैं कि वे अश्वों में उच्चैः श्रवा, गजों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा के रूप में उपस्थित हैं। यह भगवान की अद्वितीयता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। सारांश। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है। वे सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हैं और संसार की हर चीज में उनकी उपस्थिति है। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और असीमित शक्तियों का बोध कराते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि हर जीव और वस्तु में भगवान का अंश है और हम सभी में दिव्यता विद्यमान है।